आज का सीन ये है कि हम लोग निकल रहे हैं दरिया किनारे। सुबह सुबह हल्की हल्की सर्द हवा खरीदी थी कुछ देर पहले, तो वो जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं वो है, लेकिन अपने मियाँ की फरमाइशों में दोबारा बता रही हूँ। अब बस तुम पानी में पैर ही नहीं रख पा रहे हो तुम बाहर। इस बच्चे ने 4 लोगों की जान बचाई और बेचारा खुद भी शहीद हो गया। हम सब आ गए हैं, पूरी फैमिली आ गई है और अब साल ज़्यादातर वाटरफॉल है जहाँ पे आप उतर के एंजॉय। तुम्हें कौन कौन सी लेनी है, जल्दी से ले लो। कौन कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ। और आज है डे 2 इन कश्मीर। कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा, पसंद किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कमेंट बॉक्स में भी लिख के जरूर बताया करें कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बहरहाल आज का दिन स्टार्ट होता है सुबह 9 बजे से। हम लोग 7:30 बजे उठ गए थे और उसके बच्चों की तैयारी में टाइम लगा। आज का सीन ये है कि हम लोग निकल रहे हैं दरिया किनारे, क्योंकि रोशनी में मैंने आप लोग कल नहीं दिखाया था। आज हम रोशनी में दिखाएंगे दरिया नीलम। वहाँ पे थोड़ा बहुत बैठेंगे, प्लस एक और कुट्ठन जगह है वहाँ जाएंगे और वहाँ से मे बी हम लोग निकल जाएंगे फर्स्ट इस्लामाबाद, क्योंकि यहाँ पे हम यही 2-3 जगहें देखने आए थे और फिर हम लोग निकल जाएंगे इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेट्स सी। फिलहाल आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है अभी से, तो आइए मेरे साथ और एंजॉय। लग रही है ये जैकेट पहने, तब जैकेट का मौसम नहीं है, सिर्फ हल्के से स्वेटर का मौसम है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर। चलो मूव। असल सर्दी का मौसम बिल्कुल भी नहीं, वो जैकेट का मौसम नहीं है। यहाँ से आपको दरिया सही तरह नजर नहीं आएगा, मैं आपको और क्लियर दरिया दिखाती हूँ। अंदर वन हमारा होटल जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, इमरजेंसी होटल कह सकते हैं। और अब हम लोग रवाना हो रहे हैं पैदल, क्योंकि जहाँ हमें जाना है रिवर का व्यू करने के लिए, तो वहाँ हम पैदल जा सकते हैं। ये देखें यहाँ पहाड़ है। सुबह सुबह हल्की हल्की सर्द हवाओं में वॉक करना, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ में ही हो सकती हैं, शहरों में तो बहुत मुश्किल है। शहरों में तो अभी गर्मी भी बहुत है। यहाँ पर लिटरली पहाड़ों को इतना खूबसूरत मौसम लग रहा है लिटरली कि पूछो नहीं। अब बस हम पहुँचने वाले हैं दरिया नीलम और फिर आपको वहाँ जाके दिखाते हैं दरिया का नज़ारा डायरेक्टली। ये आ गया है दरिया, इतना खूबसूरत। और सामने आप देखें बिल्कुल इंडिया, लिटरली सामने इंडिया है। इंडिया में लोग फिर रहे हैं, हम लोग हेलो हाई कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पे सारे मुस्लिम्स हैं, यानी हमारे बहन भाई हैं। हो जाता वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत। इन दोनों को सर्दी लग रही है, आप सोचें। यहाँ पे काफ़ी ग्रुप्स भी आए हैं, अपनी पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। हम यहाँ की तस्वीर खिंचवाएंगे। कश्मीर इज इक्वल टू पाकिस्तान ऑब्वियसली। अब हम जा रहे हैं अपनी फ़ोटो सेशन करवाने अपने मियाँ के कैमरे में से। वो भी उसको भी यूज़ करें, उसको भी इस्तेमाल करें। जैसे कि ये देखें हमारे बेटे साहब करवा रहे हैं, तो अब मेरी बारी है व्लॉगिंग का तस्वीरें। अभी मैं खरीदी थी कुछ देर पहले, तो वो जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं वो हेलो कर रहे थे। मैं सीन कैप्चर नहीं किया, मेरे पास मोबाइल नहीं था उस वक्त। मुझे लोग जा रहे हैं, इतना अच्छा लगा कि वो लोग हेलो हाई कर रहे हैं, तो हमने भी वापस रिप्लाई में हेलो हाई किया, अच्छा लगा। और ये देखें हमारे 2 कार्टून को, ये 11 कार्टून लेटे हुए और ये कार्टून खड़े हुए। मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अपने मियाँ की फरमाइशों में दोबारा बता रही हूँ कि ये हमारा इंडिया और ये हमारा पाकिस्तान। काफ़ी अजीब सा लगता है, इतना कम डिस्टेंस है
और इतने कम डिस्टेंस में हमें एक वीज़ा चाहिए। कि वीज़े के बगैर हम यहाँ जा ही नहीं सकते। कि हम सिंपल क्रॉस करके बाय बोटिंग बाय सेलिंग हम जा सकते हैं, बट हम नहीं जा सकते इन लोगों से मिलने विदाउट वीज़ा। वीज़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और दुआ ये है कि एक वक्त वो भी आ जाए कि ये वाली शक ख़त्म हो जाए और हम ऐसे ही मिलने यहाँ चले जाएँ। नो डाउट इंडिया का कश्मीर बहुत अच्छा है और हमारा भी कश्मीर बहुत अच्छा है। अब हम लोग जा रहे हैं दरिया को छूने के लिए। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हम लोग उसी जगह जा रहे हैं। और ये सामने आप देखें इंडिया का फ्लैग, ये देखें। ये अभी हवा नहीं हो वहाँ उस तरफ, वरना वो उड़ता जरूर। हाँ पर है हो रहा। तो अब इन पत्थरों से गुजरते हुए हम जा रहे हैं पानी की तरफ, यानी दरिया की तरफ। काफ़ी ख़तरनाक है, हम पहले पानी पे पहुँच जाएं फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तस्वीर खड़े ही नहीं हो पा रहे तीनों के तीनों। अब बाबा ये रेन की तस्वीरें खींचते हुए और ये तस्वीर खींच रही है। आ गए हैं पानी में नाजरीन। हमने इस दरिया नीलम को छू लिया और अब हाथों से छू के दिखाते हैं इस दरिया नीलम। ये देखिए, ये देखिए, मम्मी करके दिखाओ। ये देखिए। Don't do this. बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है जनाब, बहुत ठंडा पानी। करा रहा उसे मामा दो 20 रुपए देंगे। ओके फाइन, लेकिन वो तो नंगे पैर है ही नहीं। नहीं अन्नू, देखते हैं ना। ये तो गेम में पैसा जीतना हो गया, तो गैम्बलिंग होती है। नहीं कोई गैम्बलिंग नहीं होती है। चलो चैलेंज तो करो। बस पहले चलो क्रॉप्स उतारो, क्रॉप्स उतारो, क्रॉप्स उतारो। पैसा जीतना होता है। पानी में आ जाओ, ठंडे पानी में। पाकिस्तान में भी होता है, जैसे पाकिस्तान में गैम्बलिंग नहीं होती। हाँ ठंडे पानी में आ जाओ, चलो आ जाओ, यहाँ पे इस तरफ। आ जाओ बस। कम हियर। अब बस तुम पानी में पैर ही नहीं रख पा रहे हो, वो भाई बहुत ठंडा है। तुम हार गए। थोड़ा सा तो रखो, थोड़ा। उई उई कैसा है, बहुत ठंडा। थोड़ा सा तो रखा, थोड़ा सा रखा। अब हसन को देखो पूरा अंदर किया हुआ है। निकल गया बस। 1 2 20 रुपए। 3 4। सो अब हम फारिग हो गए हैं दरिया से। अब हम लोग जा रहे हैं वापस होटल कुछ खाने पीने के लिए और फिर जाएंगे कुट्टन और फिर वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे इस्लामाबाद के लिए। यानी फिर से आज लंबा सफ़र मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। वो सफ़र तो मुझे ऐसा नहीं दिखाना, कुट्टन दिखाऊंगी और इस्लामाबाद पहुँच के हम क्या करेंगे वो दिखाऊंगी। तो आइए चल। तो जनाब अब हम लोग तकरीबन 10 बजे निकल चुके हैं फ्रॉम कश्मीर नीलम वैली और अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ? कुट्टन। केरन से निकल गए, केरन से निकल के अब हम जा रहे हैं कुंडल शाही वाटरफॉल। कुंडल शाही वाटर पार्क, शायद मैंने पहले नाम गलत लिया, कुंडल शाही वाटर पार्क। और उसके पास पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा है। बच्चे हमारे कुछ यहाँ पे कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ तो बिल्कुल समर बना रहे हैं, कुछ बिल्कुल विंटर बना रहे हैं। यही होता है यहाँ पे हालात। विंटर क्यों नहीं खत्म हुई? और आपकी विंटर ही ख़त्म नहीं हुई, जबकि अच्छी खासी यहाँ पे समर हुई भी है। उतार दें स्वेटर अपना। तो इंशाल्लाह वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। टिल देन बाय 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 बाय। तो जनाब हम पहुँच गए हैं कुंडल शाही वाटरफॉल। ये है वाटरफॉल और हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ तक जाएं दोबारा और मज़े करें। हाँ और वहाँ हम जा भी सकते हैं, वहाँ पे जाके तस्वीरें में खिंचवा सकती हूँ ना। हम क्रॉस करके जा रहे हैं ये ब्रिज। ये ब्रिज क्रॉस करके जा रहे हैं। अब देखें इतना। हाँ? यहाँ पे ये बच्चा था, इसने जो है 4 लोगों को जान बचाई थी और बेचारा खुद भी शहीद हो गया था। हैं? इस बच्चे ने 4 लोगों की जान बचाई और बेचारा खुद भी शहीद हो गया फिर बाद में। हैं? हाय हाय। वैसे भी आप बता रहे हैं ये पुल गिर गया था। ओह माय गॉड, मैं तो ब्लॉग बनाते डर गई कि ये पुल गिर गया था। मैं ब्लॉग बाद में बनाती हूँ। हम यहाँ से उतर रहे हैं
हमारे मियाँ ने हमारा हाथ पकड़ा और हम उतर रहे हैं यहाँ से। फेरस भी कोई नहीं करेगा ताकि तुम्हारी तबीयत खराब हो। नहीं कोई नहीं करेगा, ये बैठो मुझे। यहाँ पे एंटर होने की 50 रुपये फीस है। 50 रुपये से हम आए और इस जगह को एंजॉय करें। ओए होए, इसको क्रॉस करना है। हस अब्बास देखकर, इसको क्रॉस करना है। अब हम उसको क्रॉस करने जा रहे हैं। बहुत खतरनाक है यार, बहुत खतरनाक है यार ये तो। ये और अब हम क्रॉस कर रहे हैं। चले चले चले, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ये क्रॉस कर लिया हमने और हम ऊपर जा रहे हैं। यस यस भाई, ऐसी जगहों में आके ना ऐसे छोटे मोटे रिस्क लेने ही चाहिए आपको। अब क्या जाना तुम्हें नीचे? ये पकड़े बाबा। यार यहाँ भी जाना है लेकिन रश बहुत है। थोड़ी देर के बाद जाते हैं। रश बहुत है भाई, रश। थोड़ी देर में जाएंगे। हसन अब्बास तुम लोग यहीं पे रहना, हम लोग यहीं पे रहना। आप कहाँ जाएंगे? नीचे। मैं भी नीचे आऊँगा। नहीं बच्चे और मैं ये सारा क्रॉस करके आ रहे हैं और हुसैन साहब वहाँ बैठे हुए और ये दो बच्चे यहाँ बैठे हुए। क्योंकि हमें लग रहा है डर, पानी का बहाव बहुत तेज़ है। अगर आप लोग ये देखें इतना तेज़ है पानी का बहाव। हाँ वहाँ तस्वीरें मैं खिंचवाऊँगी। वहाँ नहीं जा सकते जहाँ वो लोग गए हैं, वो बहुत डेंजरस जगह है। जगह को डेंजरस कहते कहते आखिरकार मैं उन सारी जगहों पर चली गई जहाँ पे जाना बहुत रिस्क था। और मैं ही नहीं, सारे बच्चे भी चले गए क्योंकि इतने करीब आप आए हुए थे और इतने दूर से आए थे और इतनी मुश्किलात तय करके आए थे। तो आप इन जगहों के पास नहीं जाते तो कैसा जाना होता। और फिर उसके बाद व्लॉगिंग भी करना, अपना मोबाइल का रिस्क भी लेना कि अभी नया आईफोन लिया है और फिर आईफोन को इन सारी जगहों पे लेके जाना। और लिटरली मैं आपको एक सीन अभी दिखाऊंगी। उसके बाद सीन हुआ क्या था वो क्लिप मैंने भी बनाई। वहाँ पे हुसैन साहब जा रहे थे और थैंक गॉड मेरा आईफोन उनके हाथ में नहीं था। मेरा वाला फ़ोन तो मेरे पास ही था, उनके हाथ में था OnePlus जिससे मैं पहले व्लॉगिंग किया करती थी। वो उन्होंने गिरा दिया और उनकी भी जान चली गई, मेरी भी जान चली गई। और मैंने वहीं से चिल्लाई और वहीं से मैंने चिल्लाया। बहरहाल यहाँ मैं करने जा रही थी स्टंट जिसको मुझे मना किया गया था, मेरे शौहर ने भी और मेरे बड़े बेटे ने भी। लेकिन मैं हूँ यार, मैं ना करूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये व्लॉग देख के लोग कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेट हूँ। हाँ यार, मैं अपने शौहर पे नहीं, ऑब्वियसली यार अपनी चीज़ खुद करनी चाहिए। आप जब अपने ऊपर इतना भरोसा होता है तो आप कर सकते हैं तो आप करिए। तो लिटरली मैं यहाँ तक गई, मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं आबशार को मज़ीद छू लूँ, यानी मैं आबशार में नहा लूँ जाके, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था ऑब्वियसली। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी मेहनत करके और थोड़ी अपने आप को कॉन्फिडेंस बना के अपने आप को तैयार कर रही थी कि चलो और आगे चलो। लेकिन हमारे मियाँ साहब राज़ी नहीं हो रहे थे, लेकिन हमने भी ऑर्डर दिया और मैंने कहा नहीं आप आएंगे मेरे साथ यहाँ पर। तो फिर ऑब्वियसली हम हाथ पकड़ के जाना था। यहाँ बिना हाथ पकड़े यानी बिना सपोर्ट किए आप नहीं जा सकते। तो दैट्स वाई मैंने कहा फैसल आप आगे आइए ताकि मैं आपका हाथ पकड़ के आके जाऊँ। और मज़े की बात है जब मैं जा रही हूँ तो हमारे तीनों बच्चे यहाँ बैठे हुए थे। ये हुसैन साहब ब्लॉगिंग कर रहे थे और तीनों बच्चे यहाँ बैठे हुए थे। और ऐसा उदास चेहरा हो गया था मेरे बाकी दो छोटों का, क्योंकि हुसैन साहब तो अकेले पूरा घूम के आ गए थे, फिर वापस यहीं आ गए थे। तो फिर जब मैं गई, फैसल गए, तो फिर मैंने इनसे कहा कि नहीं आप पहले बच्चों को भी लेके आए तब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी और तब मैं मज़ा करूँगी। अच्छा, मैंने अपने सारे फ़ोन हुसैन साहब को दे दिए थे। अब हुसैन साहब कह रहे थे, उनको चिढ़ा रही थी ब्लॉगिंग करने से कि मामा आप खुद तो वहाँ चली गई हैं और मुझे कह रही हैं कि मैं ब्लॉगिंग करूँ। तो फिर मैंने कहा तुम भी इधर आओ, मेरा फ़ोन भी ला के दो। तो फिर मैंने बाद में ब्लॉगिंग भी की और फिर सारे बच्चों ने एंजॉय किया। फिर मैंने बच्चों के साथ भी मैं आई
और बच्चों ने भी खैर नो डाउट अब जा रहे हैं बच्चे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। पहले अब्बास जा रहे हैं, हसन साहब पहुंच चुके थे। तो इस तरीके से बच्चे भी आए और बच्चों ने भी एंजॉय किया उस जगह को। इस पोजीशन में हम आ गए। ये छोटा सा ब्रिज क्रॉस करना एक मुहाल है, लग रहा है छोटा, लेकिन इसको ब्रिज क्रॉस करना बहुत मुहाल है। हम सब आ गए हैं, पूरी फैमिली आ गई है और अब टारगेट ये है कि वो जो रश हो रहा है वहाँ हम लोग जाएँ। वहाँ जाके भी मैं आपको तो देखें ये कहाँ जा रहे हैं, रोड क्रॉस करके जा रहे हैं, पत्थरों को रोड क्रॉस करके जा रहे हैं वहाँ पर। ये पहुँच गए, बड़े पत्थर पहुँच चुकी हूँ और मैं कामयाब हो गई हूँ यहाँ पहुँचने में। अगर आप देखें we have done with this waterfall and it was amazing। बहुत मज़े का वाटरफॉल था। थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके मज़े किए हमने। जूतों में का बुरा हाल हो चुका है, जूते मेरे पूरे ख़त्म हो चुके। अब हम कहीं स्पॉट में जाके लंच और ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम टूवर्ड्स इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। लिटरली बहुत मज़ा आया, यहाँ पे मज़ा आया है बहुत ज़्यादा। और जो मैंने आपको सुबह दरिया दिखाया था वहाँ, कल का तो व्लॉग एक तरीके से पूरा ट्रैवल व्लॉग था। आज मज़ा आया यहाँ। छोले खाने का दिल चाह रहा है, हमने ये बनवाए छोले। खट्टा डाला थोड़ा? हाँ जी, और डालना है तो बता दें, थोड़ा सा और डालें, चेक करके बता दें, बस ज़्यादा नहीं। ये खा रहे हैं छोले। तो जनाब अब हम निकल चुके थे इस्लामाबाद के लिए। अच्छा, बीच में कुछ खाया पिया तो उसकी हमने शूट नहीं किया क्योंकि मेरी बैटरी हो गई थी लो। जा रहे थे इस्लामाबाद, बीच में एक और स्पॉट नज़र आया बहुत छोटा सा। अच्छा, ये हमें जाते वक्त नज़र आया था लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, हमने सोचा कि हम वापसी में कर लेंगे। और ये बहुत छोटा सा स्पॉट है, वाटरफॉल ही है। कश्मीर में ज़्यादातर वाटरफॉल है जहाँ पे आप उतर के एंजॉय कर सकते हैं। वाटरफॉल रश बहुत है। सांस बहुत फूल रही है क्योंकि हम आ रहे हैं उस नीचे से। सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। लेट्स सी हम जाते हैं या नहीं। मैं यहाँ आ गई हूँ, पानी के पास हम आ गए हैं। ये स्पॉट भी हमारा डन हो गया। 4 घंटे का सफ़र करके अब हम पहुँच गए इस्लामाबाद और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो अब हम पहुँच गए हैं GGS। आप लोगों को लग रहा होगा एक शॉट पे हम वहाँ थे और एक शॉट पे हम फ़ौरन इस्लामाबाद पहुँच गए, लेकिन ये मत समझिएगा कि बहुत कम टाइम में पहुँचे हैं। हम तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे में पहुँचे हैं। कभी सोते कभी जागते, कभी कुछ करते करते हम तो कुछ करते कराते हम पहुँच गए हैं अब इस्लामाबाद। तो अब सीन ये है कि यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे शौहर की हिम्मत हुई, वैसे वो ये कह रहे हैं उनकी हिम्मत हो जाएगी, तो फिर हम फ़ौरन ही लाहौर चले जाएंगे। अगर नहीं हुई तो फिर हम इस्लामाबाद में रहेंगे। तो नो डाउट सफ़र बहुत अच्छा रहा। आज कुछ ज़्यादा मज़ा आया, जिस तरह मैंने आपको स्पॉट्स दिखाए, वाटरफॉल दिखाए और पानी से तो आपको मालूम है मुझे इश्क है, तो इसलिए आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो फिर बहरहाल यहाँ पे आता है, खाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं और हम भी खाते हैं और फिर क्या होता है प्लान, लेट्स सी। तो जनाब हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा, बहुत भूख लग रही है। तो जनाब खा पी के हम लोग हो गए हैं फारिग और अब फैसला ये हुआ है, हमारे मियाँ की थोड़ी सी हिम्मत बन गई है
लाहौर जाने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि लाहौर जाने से पहले हम पियेंगे कॉफ़ी, यानी हमारे मियाँ पियेंगे कॉफ़ी और हम खाएंगे आइसक्रीम। आपको नहीं मिल रहा? यही जिना सुपर है, आई थिंक सो। नहीं, ये तो वो है, कोई सफीर है, सफीर मॉल है, ये तो वाला मॉल था यार, जहाँ हम लोग आए थे। हाँ, तो बहरहाल यहाँ हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं, जिना सुपर वाले एरिया में हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कॉफ़ी शॉप मिल जाए या कहीं से आइसक्रीम शॉप मिल जाए। वो खा पी के फिर हम लोग निकल जाएंगे फॉर लाहौर। और फिर रात के तकरीबन हम लोग 11 या 12 बजे पहुँचेंगे, फिर हम लोग सो जाएंगे। तो ये आ गए हम जिना सुपर वाले एरिया में। अब लेट्स सी यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं मिलता, कॉफ़ी के लिए, आइसक्रीम के लिए। है सुपर है, लेकिन हम जब पहले भी आते थे तो जिना सुपर ही था। याद नहीं, अम्मी अब्बू के साथ आए थे और यहीं पे हमारा गेस्ट हाउस था, आई थिंक सो, है ना? पैसे हम लोग पैदल आए थे। अच्छा, जो सेक्टर है ना F7 अच्छा लगता है, जहाँ पे जिना सुपर है और बहुत ही हैपनिंग प्लेस लगती है, वरना तो इस्लामाबाद बिल्कुल एक तरीके से डेड सिटी है, सन्नाटा बहुत है। तो मुझे ये एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ी सी वॉक करने और फिर हम लोग निकल जाएंगे आधे पौन घंटे में फॉर लाहौर। बाबा की कॉफ़ी लाए मुझे दें, वेरी हॉट। पिएंगे कॉफ़ी और हम खाएंगे आइसक्रीम। एरिया ऑफ जिना सुपर, यहाँ पे हम बैठ के खाना भी खा चुके हैं पहले, अम्मी अब्बू के साथ आए तो यहाँ पे सारी दुकानें भी होती हैं, तो इट्स गुड। तो हमें यहाँ कहीं आइसक्रीम मिली, इसका और आइसक्रीम शॉप यहाँ पे कौन सी लेनी है, इस वजह से साथ साथ ब्राउनीज भी है। तुम्हें कौन कौन सी लेनी है, जल्दी से ले लो। कौन कौन में ताकि फ्यूचर में टाइम वेस्टिंग करनी थी तो फ्यूचर से भी फास्ट में क्यों नहीं आता? सब क्या आ गई। आइसक्रीम आपकी कौन सी है? अनु आपकी कौन सी है? ओह माय गॉड, बस तुम्हारी भी किटकैट है। इज इट यमी? इज इट यमी और नॉट? तुम चखा दो, तुम मदद में। आपकी मदद की नहीं है। ओके अच्छा, ये है मेरी बदतमीज, ये मेरा बच्चा है जो मुझे देता है। Not bad, not bad, very nice. करें? ओके गाइस, अब हमारा ये व्लॉग अख्ताम हुआ। आइसक्रीम हम लोगों ने खा ली है, सब बच्चों ने भी खा लिए, मज़े कर लिए हैं और अब हम रवाना हो गए हैं फॉर लाहौर। दुआ यह है कि साथ खैर के साथ चले जाएं, क्योंकि अमूमन लोगों का ये नॉर्मल रूटीन है लाहौर टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू लाहौर ट्रैवलिंग एट नाइट, लेकिन हम लोग आई थिंक ये तीसरी दफ़ा या चौथी दफ़ा हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस तरह एट नाइट। तो इसी तरह एक्सपीरियंसेस इंक्रीज़ होते हैं। तो फिर इंशाल्लाह हम लोग घर पहुंच जाएंगे तकरीबन 12 बजे तक। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द। एक बात और कह रही थी, इस व्लॉग के बाद जो व्लॉग आएगा वो इंशाल्लाह आएंगे दुबई के व्लॉग्स। दुबई के 3 व्लॉग्स रह गए थे, तो मैंने सोचा था कि मैं अयाम आज़ाद के बाद वो अपलोड करूँगी। तो उसके बाद ये वाले व्लॉग्स आ गए, तो मैंने कहा चलो इनके बाद मैं फिर वो 2-3 व्लॉग्स रह गए थे, तो इसके बाद वो आएंगे, उसको भी एंजॉय करिएगा और फिर हम लोग बैक टू नॉर्मल व्लॉग्स आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मिलते हैं दुबई के व्लॉग्स के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।